इंडिगो। ये कहानी है गांधी जी की कहानी, हमारी आजादी की कहानी। लिखी किसने है? लुईस फिशर ने किताब लिखी थी गांधी जी के ऊपर। उसमें गांधी जी ने लुईस फिशर को क्या बताया था कि हमें आजादी कैसे मिली, उसके बारे में पूरा चैप्टर है। क्या क्या है इस चैप्टर में, आइए पहले वो देख लेते हैं। इन 1916 के अंदर गांधी जी ने अटेंड किया था आईएनसी का एक कन्वेंशन, जिसमें वहां उनकी मुलाकात हुई राजकुमार शुक्ला। इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखो कि जैसे इंडिगो सोचो तो राजकुमार शुक्ला याद आना चाहिए। राजकुमार शुक्ला कौन है? वो एक शेयर क्रॉपर है। कहां से है वो? चंपारण, बिहार से है। आगे बढ़ते हैं। वांटेड हिम टू सी द प्लाइट ऑफ शेयर क्रॉपर्स। जो राजकुमार शुक्ला क्या चाहते थे कि गांधी जी प्लाइट देखें। इंपॉर्टेंट वर्ड प्लाइट। प्लाइट मतलब दयनीय स्थिति, बुरी हालत जो है वहां के शेयर क्रॉपर्स की, किसानों की, वो कौन देखे? राजकुमार शुक्ला चाहते थे गांधी जी उनको उनका हालचाल देखे कि उनके साथ कितना बुरा हो रहा है, अंग्रेज कितना अत्याचार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राजकुमार फॉलो किया, राजकुमार ने फॉलो गांधी जी के पीछे पीछे रहे। चलिए ना गांधी जी, एक बार वहां भी जाके देख लीजिए। तो गांधी जी बिजी रहते थे, बहुत सारे काम में, आजादी भी दिलवानी है, सारे लोग परेशानियां लेके आ रहे थे, तो सबको तो नहीं देख सकते थे ना। तो वहां राजकुमार शुक्ला की कंसिस्टेंसी देखकर गांधी जी इंप्रेस हो गए कि ये मेरे बेचारे ये पीछे पड़े, बहुत ज्यादा परेशान है, और चलो चलता हूं। फिर गांधी जी ने क्या किया? बापू मेट शुक्ला इन कलकत्ता में मिले और टुक ट्रेन, और कलकत्ता से बिहार पास में ही है, तो वो ना ट्रेन पकड़ के कहां चले गए? बिहार चले गए। बिहार में फिर कहां गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट, अच्छा राजेंद्र प्रसाद कौन थे? जरा कमेंट में लिख कर बताना, तुम्हारे जीके चेक करता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास गए, जो कि लॉयर थे। वहां वो घर पे नहीं मिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर क्या हुआ? गांधी जी गोज मुजफ्फरपुर, फिर मुजफ्फरपुर गए, वहां पे जेबी कृपलानी जो कि गवर्नमेंट प्रोफेसर थे, उनसे मुलाकात करी गांधी जी ने, डिटेल ली, नॉलेज ली कि क्या चल रहा है, क्या मैटर क्या है। ही रिब्यूक्ड लॉयर्स फॉर हाइफी। गांधी जी ने कहा भैया ये जो लॉयर्स हैं, जो तुम केस लड़ने के लिए, अपने ही भाइयों, किसान भाइयों के केस लड़ने के लिए तुम मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हो, उस पर गांधी जी ने उन सबको डांटा भी। फिर क्या हुआ? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ग्रो 15% इंडिगो ऑन लैंड एंड पे रेंट। उन्होंने प्रॉब्लम को समझा कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम यह थी कि अंग्रेजों ने कहा था कि 15% आपको जो अपनी खेती करनी पड़ेगी वो इंडिगो की करनी पड़ेगी, नील की खेती करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो हमारी जमीन थी वो बंजर हो जाया करती थी। ये प्रॉब्लम था, और रेंट भी पे करना पड़ेगा। गांधी जी वेंट टू ब्रिटिश एसोसिएशन, वहां ब्रिटिश एसोसिएशन के पास गए कि भाई देखो क्या प्रॉब्लम चल रही है। नॉट गिवन इंफॉर्मेशन, और उनको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि आउटसाइडर्स को हम इंफॉर्मेशन नहीं देते, जानकारी उनको नहीं दी गई। फिर सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या हुआ वो देख रहे हैं अभी हम कुछ पढ़ नहीं रहे, अभी सिर्फ मोटा मोटा देख रहे हैं। ही वॉज आस्क्ड टू लीव चंपारण, और अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि चंपारण से निकल जाओ, आप यहां से चले जाओ। समन्ड लेटर, और उनको नोटिस भी दिया कि आप यहां से चले जाएं। ही वॉज आस्क्ड टू लीव चंपारण। पीपल सपोर्टेड गांधी जी, मेड अथॉरिटी नर्वस, रिलीज्ड हिम, और गांधी जी पे केस चला दिया गया अदालत में। जैसे ही गांधी जी पेश हुए, लोगों ने पूरी अदालत को ही घेर लिया। लोग इतने ज्यादा आ गए कि गांधी जी ने ही कंट्रोल करवाया, वहां की जो अदालत थी वो डर गई, और बिना बेल के गांधी जी को वहां से छोड़ दिया गया। ये पहली बार हुआ था हिंदुस्तान में जहां किसी को बिना बेल के आजाद कर दिया गया था। सिविल डिसोबीडियंस सक्सीडेड। भाई सिविल डिसोबीडियंस यहां पे सक्सीडेड हुआ। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, के सरकार की बिल्कुल अवमानना करना, उनकी नहीं मानना। तो बिना बेल के गांधी जी को यहां से आजाद कर दिया गया। गांधी जी मेट सर एडवर्ड गेट, मेड अ कमीशन, और गांधी जी फिर एक एडवर्ड गेट से मिले, उनके साथ कमीशन बनाई और एक नया रूल बनाया खेती का। गांधी जी एंड कस्तूरबा गांधी हेल्प्ड द पेजेंट्स, जो किसान थे उनकी मदद करी, जो गरीब किसान थे, बीमार थे, उनकी मदद करी। चंपारण टॉट अ लेसन ऑफ बीइंग सेल्फ रिलायंट। चंपारण जो जगह है, चंपारण का जो पूरा एपिसोड हुआ था, उसने हमें खुद पे निर्भर होने का एक बहुत अच्छा लेसन दिया कि हम भी अपने हक ले सकते हैं अगर हम एकजुट हो जाएं। तो ये पूरी कहानी है, बहुत बड़ा चैप्टर है इंडिगो चैप्टर। आइए अभी तो मोटा मोटा समझाए, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, देखना मजा आएगा, तुम्हें भी याद रह जाएगा। आइए देखिए दोस्तों क्या है कहानी। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी रिटन बाय लुईस फिशर। ये तो हमें बताया कि ये क्या है। ये एक लुईस फिशर नाम के व्यक्ति था, उसने बुक लिखी थी जिसमें गांधी जी ने लुईस फिशर को कुछ बताया था। गांधी जी टोल्ड लुईस फिशर अबाउट द ब्रिटिश डिपार्चर इन 1916। ब्रिटिश डिपार्चर कैसे हुआ था 1916 में, इसके बारे में गांधी जी ने बताया था, तो हमें पता ही है। गांधी जी अटेंडेड दी आईएनसी कन्वेंशन, मेट राजकुमार शुक्ला, पेजेंट इन चंपारण बिहार, जो कि वहां के किसान थे। कौन? राजकुमार शुक्ला, वो उनसे मिले थे, तो हमें पता ही है। इनिशियली गांधी डिडंट टेक शुक्ला सीरियसली एंड टोल्ड हिम दैट ही वाज बिजी, बट ही अकंपनीड हिम टू वेरियस प्लेसेस। अब गांधी जी ने पहले उनको सीरियसली नहीं लिया था, बाद में लेकिन गांधी जी इंप्रेस हो गए थे। किससे? राजकुमार शुक्ला की कंसिस्टेंसी से। इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये, कि गांधी जी कैसे राजी हो गए थे। क्योंकि जो राजकुमार शुक्ला जी थे वो फॉलो कर रहे थे किसको? गांधी जी को उन्होंने फॉलो किया। राजकुमार शुक्ला फॉलोज गांधी जी, एंड इसी वजह से हमारे जो गांधी जी थे, ही गॉट इंप्रेस्ड बाय द कंसिस्टेंसी ऑफ राजकुमार शुक्ला एंड कन्विंस्ड टू गो टू बिहार। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ?
हिज फर्म डिसीजन जो उनका मजबूत उसका इरादा था राजकुमार शुक्ला जी का, उससे इंप्रेस हो गए गांधी जी एंड ही प्रॉमिस्ड हिम टू मीट ऑन अ फिक्स्ड डेट इन कलकत्ता, और कलकत्ता में मिलने के लिए रेडी हो गए। बापू मेट शुक्ला इन कलकत्ता, टुक अ ट्रेन एंड विजिटेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला जो सिनेरियो है यही याद रखना है हमें कि राजकुमार शुक्ला मिलना चाहते थे गांधी जी से, इंप्रेस किया गांधी जी को, और इंप्रेस करने के बाद गांधी जी से कलकत्ता में मुलाकात हुई एंड कलकत्ता से फिर कहां चले गए, ट्रेन पकड़ के राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे चले गए थे। आंसर दो मुझे, कौन है राजेंद्र प्रसाद जी, जल्दी बताओ कमेंट में मुझे तुम लोग, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी तो वहां थे नहीं, नॉट देयर, हाउएवर दे वर बोथ ट्रीटेड बैडली बाय द सर्वेंट्स, लेकिन वहां के नौकरों ने बुरा व्यवहार किया क्योंकि वहां ऊंच नीच का उस जमाने में जात पात का बहुत ज्यादा एक तरह की एक ईवल कस्टम उस वक्त पे प्रिवेल कर रहा था, तो उस चीज का सामना करना पड़ा गांधी जी को। गांधी जी गोज, उसके बाद मुजफ्फरपुर गए, जेबी कृपलानी जो कि गवर्नमेंट प्रोफेसर थे उनसे मिले। ही चाइडेड लॉयर्स फॉर हाई फी, ये चाइडेड का मतलब, ये स्कोल्डेड का मतलब डांटना, रिब्युक करना, ये सारे सेम वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। उन्होंने लॉयर्स को डांटा कि आप इतनी ऊंची फीस क्यों लेते हो अपने ही भाइयों से। He understands the problem, गांधी जी ने प्रॉब्लम को समझा। ग्रो 15% इंडिगो ऑन लैंड एंड पे रेंट, ये प्रॉब्लम थी कि 15%, क्या प्रॉब्लम क्या थी, इंडिगो की प्रॉब्लम क्या थी कि 15% पे इंडिगो उगाओ, नील की खेती करो और रेंट पे करो। गांधी जी वेंट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन बट ही वाज नॉट गिवन इंफॉर्मेशन बिकॉज ही वाज द आउटसाइडर, ये वाला कह के उनको क्या आउटसाइडर कह के उन्हें वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से चल रहा है। आओ दोबारा रिपीट करो, पहले राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे गए, नौकरों ने अच्छे से व्यवहार नहीं किया, नौकर डिडंट ट्रीट देम वेल, उसके बाद सर्वेंट्स ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उसके बाद फिर कहां चले गए, जेबी कृपलानी के पास गए, हाई फीस का पता किया, फिर एसोसिएशन के पास गए, नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन एंड कॉलिंग हिम एन आउटसाइडर। इतना ऐसे तुम भी बोलो, इतने बोलो, पूरी पूरी इंग्लिश अभी नहीं बोलो, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती ना तो पूरे पूरे सेंटेंसेस बोलना या लिखने की अभी जरूरत नहीं है। अभी ना छोटे छोटे वर्ड्स, छोटी छोटी लाइंस, इनसे सीखो, इनसे अपना आंसर बनाओ, मानते हो, धीरे धीरे फिर बड़े बड़े भी बनने लग जाएंगे। दूसरी बार जब ट्राई करोगे पूरा बड़ा भी बना लोगे, यकीन करो मुझ पे, भरोसा करो। आगे बढ़ते हैं। गांधी वेंट टू द ब्रिटिश एसोसिएशन, नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन। ही देन वेंट टू द कमीशन ऑफ द त्रिहिट डिवीजन हु थ्रेटन्ड गांधी जी एंड आस्क्ड टू लीव चंपारण। और गांधी जी जब त्रिहुट में गए, वहां कमीशन में गए, उनको कह दिया गया कि आप यहां से चले जाएं। गांधी जी वेंट टू मोतिहारी टू इन्वेस्टिगेट द मैटर वेयर ही रिसीव्ड द सपोर्ट ऑफ द लॉयर्स एंड कॉमन पीपल। मोतिहारी में गए जहां पे उन्हें सपोर्ट मिला, लॉयर्स का भी और कॉमन पीपल का भी। One day as he was on his way to meet a peasant who was maltreated in a village, he was stopped by the police superintendent। और जब वो एक किसान की हालत देखने जा रहे थे जिसके साथ मारापीटी की गई थी अंग्रेजों द्वारा, तो वहां पे गांधी जी को रोक लिया गया। किसने? पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने रोक दिया एंड सर्विंग हिम नोटिस आस्किंग हिम टू लीव। उनको नोटिस दिया गया कि आप यहां से चले जाएं, लेकिन गांधी जी रिसीव्ड नो नोटिस बट डिसओबेड द ऑर्डर, और कहा मैं ऐसे नोटिस को नहीं मानता, ठीक है हिंसा वाला आदमी हूं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है हिंसा का मतलब ये थोड़ी था गांधी जी हाथ जोड़ते फिर रहे थे? नहीं 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 नहीं, मानते नहीं थे, जिद पड़े रहते थे, हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन तुम्हारे कहने से हम कुछ करेंगे भी नहीं, ये भी वो कहते थे। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी रिसीव्ड द नोटिस बट डिसओबेड द ऑर्डर, a case was filed अगेंस्ट हिम। अभी डिसोबेड से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिसोबेड किया था। यहां से किस चीज की? सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, यहां से आ जाते हैं। गांधी जी रिसीव द नोटिस ऑन द डे ऑफ अ ट्रायल, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड नियर द कोर्ट। एक जैसे ट्रायल का दिन आया ना कोर्ट का, सारी जगह लोग ही लोग आ गए। अ केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट हिम, it became impossible to handle the crowd. गांधी जी helped the officers to control the crowd। यहां पे क्राउड इतना आ गया अदालत में, तो गांधी जी कंट्रोल कर रहे थे। अरे रुक जाओ, यहां से मत आओ, अरे समझो बात को, मैं ठीक हूं, अरे रुक जाओ। ये हालत हो गई थी। अथॉरिटी ने गांधी जी से कहा कि आप थोड़ा क्राउड को संभालें, जज कह रहा है आप संभाले। सोचो क्या हालत हो रही होगी, इतना सपोर्ट था गांधी जी को। गांधी जी helped the officer to control the crowd। गांधी जी told the court that he was not a law breaker। इंपॉर्टेंट वर्ड है, गांधी जी ने क्या बताया? गांधी जी told I am not a law breaker, he was not a lawbreaker but he disobeyed so that he could help the peasants। बस उन्होंने disobeyed इसलिए किया था ताकि वो पेजेंट को सपोर्ट कर सके। पेजेंट मतलब किसान, याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर क्या होता है? ठीक है। गांधी टोल्ड द कोर्ट दैट ही वाज नॉट अ लॉ ब्रेकर। द कोर्ट आस्क्ड गांधी जी टू फाइल फॉर बेल बट ही रिफ्यूज। कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, बेल पे फाइल कर दो, मतलब लिख के दे दो कि मुझे बेल दे दो, हम आपको जाने देंगे। लेकिन गांधी जी नहीं माने। गांधी ने कहा रिफ्यूज, ही रिफ्यूज एंड लेटर ही वाज रिलीज्ड विदाउट द बेल। मैं नहीं मांगूंगा बेल, और गांधी जी को बिना बेल के ही यहां से रिलीज करने किया गया। और यहां से किस चीज की शुरुआत हुई? सिविल डिसओबीडियंस की यहां से शुरुआत हुई, जो कि गांधी जी ने की थी। लेटर अ कमीशन वाज सेट अप बाय सर एडवर्ड गेट टू लुक इनटू द मैटर। और एक कमीशन का गठन किया गया सर एडवर्ड गेट की अगुवाई में।
आफ्टर द इंक्वायरी प्लांटर्स वर फाउंड गिल्टी एंड आस्क्ड टू पे बैक टू द पेजेंट्स। और बाद में पता चला जो प्लांटर्स थे, जो अंग्रेज थे देखा जाए, या जो बड़े लोग थे, उन लोग जो अमीर लोग थे उस जमाने के, अंग्रेज थे, उन लोगों के ऊपर उनको दोषी पाया गया और क्या क्या किया गया, एक सेटलमेंट बनाया गया। और सेटलमेंट किस चीज पे किया गया कि रिफंड किया जाएगा 25% फार्मर्स को। आगे बढ़ते हैं। गांधी एक्सेप्टेड द ऑफर बिकॉज ही वांटेड टू मेक द पेजेंट फ्री फ्रॉम द प्लांटर्स एंड गिव देम राइट्स। अब कहने को ये गांधी जी की बिल्कुल एग्जैक्ट जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी, बट गांधी जी इसलिए सेटिस्फाई थे कि चलो पहली बार ही झुके तो सही, 25% पे माने तो सही कि अब ये 25% रिफंड दिया जाएगा किसको, फार्मर्स को। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी एक्सेप्टेड द ऑफर बिकॉज ही वांटेड टू मेक द पेजेंट फ्री फ्रॉम द प्लांटर्स एंड गिव देम राइट्स। गांधी जी emerged victorious in the चंपारण एपिसोड। गांधी जी इमर्ज हुए, ऊपर हुए, विक्टोरियस मतलब जीत हासिल करी फर्स्ट टाइम कहां पे, चंपारण के एपिसोड में। एंड द लैंडलॉर्ड सरेंडर्ड बिफोर द पेजेंट्स। और जो लैंडलॉर्ड थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे ना भाई, अंग्रेज अकेले थोड़ी जुल्म ढाते थे, हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर जुल्म ढाते थे। जो अमीर हिंदुस्तानी थे ना वो भी कम नहीं थे, वो लोग भी जुल्म ढाते थे अपने ही भाइयों पे, अपने गरीब भाइयों पे। तो उन लोग जो लैंडलॉर्ड थे, जो कि जमींदार थे, वो पहली बार झुके गांधी जी की वजह से। आगे बढ़ते हैं। कहां गया हमारा। गांधी जी emerged victorious in the Champaran episode and the landlord surrendered before the peasants. He considered this a turning point in his life. Important. What was the turning point of Gandhi ji's life? टर्निंग पॉइंट क्या था गांधी जी की लाइफ का इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया? तो वो क्या था, इंडिपेंडेंस के अंदर टर्निंग पॉइंट क्या था गांधी जी का, वो था चंपारण एपिसोड इन हिज लाइफ, एज इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड सरेंडर टू द शेयर क्रॉपर्स। ये लाइन याद रखना कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, हैड सरेंडर्ड टू दी शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया था। इंपॉर्टेंट लाइन है। गांधी एंड कस्तूरबा भाई हेल्प द पेजेंट। चंपारण taught a lesson about being self-reliant. The Indigo chapter describes the exploitative system of indigo cultivation in India during the British colonial period. This chapter emphasizes the importance of resistance and unity in fighting against oppression. अब ये 3-4 लाइन्स थी, लंबी लंबी लाइन्स थी, पूरी पूरी हिंदी में नहीं लिखनी है, बस इतना ही समझना कि गांधी जी और कस्तूरबा गांधी ने इसमें पेजेंट्स की हेल्प करी, उनकी मदद करी और सेल्फ रिलायंट पे जोर दिया कि हम सबको एक यूनिटी दिखानी होगी, तभी हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, ऑप्रेसर से लड़ा जा सकता है यूनिटी के जरिए। ये गांधी जी ने यहां से समझा। पूरा एपिसोड बहुत मजेदार था। मुझे पता है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, सीरियसली मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि ये सच्ची बातें हैं। गांधी जी अकेले आए थे चंपारण के अंदर, कैसे एक इंसान ने सबको अपने आगे झुका दिया, वो भी बिना कोई हथियार उठाए। और ये सच्ची कहानी है, सच्चा एपिसोड है। तो दोस्तों इसमें ना कुछ भी भूलने वाला नहीं है, रटने वाला नहीं है। पॉज करो वीडियो को, इंपॉर्टेंट लाइंस और वर्ड्स जो भी हैं सब लिखो, ये सब तो तुम्हें मिल ही जाएगा।